चलो आज की क्लास में अपन है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में। टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीसी भी बोलते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट देखो क्या होता है, सुनो। आप लोगों को पता है जब अपन माल खरीदते हैं तो जीएसटी देना पड़ता है जोड़ के, और जब बेचते हैं तो अपन जीएसटी जोड़ के सामने वाले से पैसा वसूलते हैं। ये तो बेसिक चीज है, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं। जब अपन कुछ खरीदते हैं, मान लो ये हम हैं, किसी का माइक ऑन है, प्रांजल माइक ऑफ कर लो। हम अगर कुछ खरीदे किसी से, हमने क्या किया, किसी से कुछ खरीदा, मान लो 1 लाख रुपए का माल है, तो 1 लाख रुपए के माल में 12% का जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो कितना रुपए जुड़ा हुआ होगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,12,000 रुपए होगा। और जब इसी चीज को अपन किसी को सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ा के बेचेंगे। मान लो 1,50 में बेच रहे हैं, तो अपन यहां पे फिर से 1,50 में 12% जीएसटी लगा के बेचेंगे। तो 1,50 का 12% कितना होता है? 18,000। तो दोनों का टोटल मारोगे तो कितना होगा? 1,68,000 रुपए। मतलब आपने सामने वाले से कुछ खरीदा, तो 1 लाख का माल खरीदा, लेकिन आपने कितना दिया? 1,12,000 दिया। 12,000 क्या नाम से दिया आपने? जीएसटी के नाम से दिया। और जब आप किसी को माल बेच रहे हो तो सामने वाले से 1,50 का माल बेचे हो, तो लेकिन 1,50 नहीं लिया आपने, कितना लिया सामने वाले से? 1,68 लिया, जिसमें 18,000 क्या चीज का जुड़ा हुआ है? जीएसटी का जुड़ा हुआ है। तो जो खरीदते समय हम जीएसटी देते हैं ना, तो ये वाले जीएसटी को हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ये वाले जीएसटी को हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। और ये वाला जो जीएसटी होता है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। जो खरीदते समय देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और बेचते समय जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। अब जब जीएसटी पटाने की बारी आएगी, जीएसटी पे करने की बारी आएगी, इस आदमी को जब जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो टोटल इसको कितना जीएसटी पे करना है? टोटल 18,000 पे करना है। टोटल टोटल जीएसटी पेबल 18,000 रुपए। लेकिन माइनस क्या करेंगे मालूम है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो इनपुट जीएसटी होता है ना, इनपुट जीएसटी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं। ये अपन माइनस कर देंगे। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी ना, 6,000 रुपए, इसको अपन बोलेंगे नेट जीएसटी पेबल। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोगों को ये तो बताया था मैंने कि पहले भी पता होगा कि जीएसटी 3 टाइप का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, है कि नहीं? अभी तो मैंने क्या किया, 18 में सीधा 12 माइनस कर दिया, आंख बंद करके। 18 में क्या किया मैंने? 12 माइनस कर दिया, तो बात खत्म हो गई। लेकिन लेकिन सुनो ध्यान से, एक रूल है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, और मैं बीच में रख रहा हूं किसको? आईजीएसटी को रख रहा हूं। एक होता है इनपुट, और दूसरा क्या होता है? सुनो मेरी बात ध्यान से।
अभी तो मैं टोटल में बात कर रहा था, लेकिन जब अपन अलग अलग बात करेंगे ना जीएसटी की, तो यहां पर मैं बात करूंगा सीजीएसटी का इनपुट है और सीजीएसटी का आउटपुट है, आईजीएसटी का इनपुट है, आईजीएसटी का आउटपुट है, और एसजीएसटी का इनपुट है और एसजीएसटी का आउटपुट है। तो जब भी जीएसटी पे करने की बारी आएगी ना, तो हम आउटपुट में क्या माइनस कर देते हैं, इनपुट माइनस कर देते हैं। अब मैं जो एरो वगैरह बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना। सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट से माइनस हो जाता है, अलाउड है। क्या बोला मैंने, सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट से माइनस कर सकते हो, अलाउड है। एसजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी के आउटपुट से माइनस कर सकते हो, ये भी अलाउड है। आईजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी के आउटपुट से माइनस कर सकते हो, ये भी अलाउड है। मतलब अपना अपने से हो जाता है, अपना इनपुट है अपना आउटपुट है, तो दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहां तक। अब सीजीएसटी का इनपुट है और आउटपुट किसका है, ये भी अलाउड है। इनपुट किसका है, सीजीएसटी का, लेकिन आउटपुट किसका है, तो भी अलाउड है। एसजीएसटी का इनपुट है और आउटपुट किसका है, आईजीएसटी का, तो भी अलाउड है। ये सिचुएशन कब बनेगी मालूम है, जब आप माल खरीदते हो लोकल में और बेचते हो बाहर में, तो आपके पास इनपुट आएगा ना, इनपुट, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के देगा सामने वाला आपको। लेकिन आप जब सामने वाले को छत्तीसगढ़ के बाहर माल बेचोगे तो उस समय आईजीएसटी लगा के बेचोगे। तो मैं यही बोल रहा हूं कि सीजीएसटी का इनपुट और एसजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। उल्टा भी तो हो सकता है, खरीदते बाहर से हो बेचते लोकल में हो, तो आईजीएसटी का इनपुट आ जाएगा और सीजीएसटी एसजीएसटी का क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो उस केस में आईजीएसटी का इनपुट है तो सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट हो जाएगा, और आईजीएसटी का इनपुट है तो वो एसजीएसटी के आउटपुट से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो सकता है। ये एरो जो मैंने बनाया ना, बहुत काम का एरो है। अब क्या छूट गया, सीजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट नहीं हो सकता, और ना ही एसजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट हो सकता। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी में आपस में क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, ये एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग बना लेना और अपन इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, मतलब मेरे एग्जांपल करेंगे, उसके बाद बुक के क्वेश्चंस उठाएंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हो गया, फोटो ले लिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये लिख तो लिए हो ना, तो मैं इसी को यहीं पे जो जो वहां पर है ना, अमाउंट डाल दे रहा हूं मैं, है ना। कॉपी कर लेता हूं, सबसे बेस्ट है, मिटाना भी नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ₹5,000 इनपुट है इसका, और इसका भी 5,000 इनपुट है, और इसका ₹8,000 इनपुट है। इसका आउटपुट है ₹16,000, इसका आउटपुट है 4,500, और इसका आउटपुट है 4,500। कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है आपको, नेट जीएसटी पेबल कैलकुलेट करना है। तो पहले अपन जो माइनस करते हैं ना, इनपुट आउटपुट वाला काम करते हैं, अपने अपने वाला पहले कर लेते हैं। अगर आप देखोगे इसका इनपुट 5,000 था और इसका आउटपुट कितना है, तो आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है। तो यहां पर क्या बच जा रहा है हमारे पास, इनपुट बचा कि आउटपुट बचा, इनपुट बचा। मतलब इस तरफ अगर माइनस में आ जा रही है अमाउंट, सॉरी इस तरफ मैं उल्टा कर दिया, इस तरफ अगर आपकी अमाउंट किस में आ जा रही है, प्लस में आ जा रही है, तो आपका क्या बच रहा है, इनपुट। और इधर अगर माइनस में आ जा रही है तो क्या बच रहा है, आउटपुट। इधर देखो, अब 8,000 में से 16,000 चला गया, जा सकता है क्या, यहाँ पे इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है, तो क्या करेंगे,
यहाँ पे 8,000 रुपया माइनस में आ गया, मतलब आउटपुट बच रहा है। और नीचे वाले में फिर से आपका क्या बच रहा है, 500 बच रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज को मैंने अभी है ना नीचे लिख के अच्छे से दिखा रहा हूं आप लोगों को। सॉल्यूशन, इनपुट अगर बच रहा है तो अपन किस में दिखाएंगे, प्लस में। आउटपुट अगर बच रहा है तो किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो इनपुट आपका 5,000 था, आउटपुट आपका 4,500 था, तो क्या बचा, 500 क्या बचा, इनपुट बचा। यहां पर 8,000 आपका इनपुट था और 16,000 आपका क्या है, आउटपुट है। तो यहां पर 8,000 आपका क्या बच रहा है, आउटपुट बच रहा है। समझ में आई बात? और लास्ट 5,000 आपका क्या था, इनपुट, और 4,500 क्या था, आउटपुट। तो यहां पे फिर 500 बच गया, क्या बचा आपका, इनपुट बचा। बता रहा हूं ना, बता रहा हूं। ये आपका माइनस में जो अमाउंट है ना वो आपको पे करना पड़ेगा, और प्लस में जो अमाउंट है वो आपका गवर्नमेंट के पास उतना रुपए इनपुट के नाम से जमा है। तो ये स्टेप नंबर 1 है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब जो चीजें बच गई इसको मैं स्टेप नंबर 2 में खींच के ला रहा हूं, देखते जाओ। स्टेप नंबर 2 में आ जाओ। स्टेप नंबर 2 क्या क्या बचा बता मेरे को। 500 क्या बचा, इनपुट बचा है इसका, आउटपुट बचा है क्या इसका, इसका इनपुट खत्म हो गया, आउटपुट कितना है, और इसका 500 क्या बचा है, और आउटपुट क्या बचा है, 0। अब मैं आप लोगों को बताया था कि इसका इसमें इनपुट एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं, कि नहीं होगा, हो जाएगा। और इसका इनपुट इसमें एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पर आपका कितना अमाउंट बचा, 7,000 माइनस में बचा, तो आपका ये आ जाएगा नेट जीएसटी पेबल। 7,000 रुपये आपको कैश में पे करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। स्टेप इसलिए मैंने बढ़ा दिया क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आप लोग है ना कंफ्यूज हो जाओगे, किसको किससे माइनस करूं। मैं अभी और कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, इतना आप लोग इसमें अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो मेरे को बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लू। एग्जांपल नंबर 2, इनपुट है 10,000, आउटपुट है 15,000। इनपुट है 10,000, आउटपुट है 15,000। नॉर्मली देखना सीजीएसटी और एसजीएसटी के अमाउंट आपको हमेशा सेम ही मिलेगी, इनपुट आउटपुट नॉर्मली। ठीक है, अब आईजीएसटी की बात करूं तो आईजीएसटी में हमारे पास यहां पर बचा है 50,000, यहां पे हमारे पास बचा 50,000, और यहां पर हमारे पास है 48,000। चलो कैलकुलेट। इनपुट अपन किस में दिखाते हैं, प्लस में, और आउटपुट किस में दिखाते हैं, माइनस में। कैलकुलेट नेट जीएसटी। स्टेप वाइज चलना है। पहले स्टेप में क्या करना है, अपना अपने से माइनस करके अमाउंट निकाल लेना, फिर जो बचा हुआ है ना उसको आप अगले स्टेप में लाना, और फिर उसमें इंटर वाला आप करना। इंटर मतलब समझ गए ना, अगले अपने से दूसरे वाले से एडजस्ट करना है। पहले अपने अपने वाले से करना है, उसके बाद दूसरे दूसरे वाले से करना है। चलो ट्राई करो, आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है बताओ मेरे को। डायरेक्टली माइनस कर दोगे तो आंसर गलत आ जाता है। प्रैक्टिकली काम करोगे ना मार्केट में, ये तो आपको हाथ से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, सिस्टम अपने आप कर देता है कैलकुलेट। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए बैकग्राउंड में क्या कैलकुलेशन चल रही है।
हम्म। आप लोगों का ऑनलाइन वालों बता सकते हो क्या आया? मैं बताऊं? आपका ईशा, महिमा। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, 8,000 आ रहा है। ठीक है। और अदिति का बस आया, बाकी लोगों का नहीं आया? समीदा आपका भी, और मेघा आपका भी, और केशव, कृष्णा, लवन्या, प्रांजल, श्रियांश, स्नेहा, सुनीता, टिकेंद्र, यामिनी, जित्तू। चलो मैं बताऊं। चलो देखो, मैं बना रहा हूं, मेरे पास एक कॉपी किया हुआ है करके, मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ ना, लिखने का समय बच जाता है इसलिए। क्या बोल रहे हो? स्टेप नंबर 1। चलो स्टेप नंबर 1 में अपन जो है 10,000, 50,000, 10,000। इधर 15, 48, 15। चलो पहले अपना अपना एडजस्ट कर लेते। इनपुट वाले को किस में दिखाते? प्लस में, और आउटपुट को किस में दिखाएंगे? माइनस में। ठीक है। चलो यहां पर प्लस में बच रहा है कि माइनस में बच रहा है? माइनस 5,000 बचा। यहाँ पे प्लस में 2,000 बचा, और यहाँ पे माइनस में क्या बचा? 5,000। हाँ दीदी, देखता हूँ, फोटो भेजो उसको। अब अपन नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। स्टेप नंबर 2 में अगर आप आ गए तो क्या क्या बचा उसको देख लो। -5,000 और -5,000 आउटपुट बचा, और यहां पे क्या बच रहा है? +2,000। अब आपकी मर्जी, आप ये 2,000 को पूरा पूरा इसमें एडजस्ट कर सकते हो। ये पूरा पूरा 2,000 इसमें अलाउड है कि नहीं? इसका इनपुट और इसका आउटपुट एडजस्ट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ठीक है। अब तो मैं क्या करूं? पूरा किस में ले लूं? आधा आधा भी ले सकते हो, 1,000 इसमें डाल दो, 1,000 इसमें डाल दो, तो भी कर सकते हो। कर दूं? तो 1,000 में इसमें लेके चला गया, और 1,000 कहाँ लेके चला गया? इधर। तो यहां कितना बचेगा? 4,000 माइनस में, और यहां पे भी कितना बचा? 4,000 माइनस में। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 8,000 नेट जीएसटी पेबल। माइनस में आ रहा है मतलब पेबल है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो अब कितना भी इसमें कॉम्प्लिकेशन डाल दे, आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस ये 2 स्टेप में काम होता है। क्लियर है? हाँ, यहां पर आपके लिए अलाउड था कि ये 2,000 पूरा पूरा इसमें एडजस्ट कर देते, तो यहां कितना बचता? -5,000, और यहां कितना बचता? -3,000। तो नीचे तो टोटल -8,000 ही आता ना। आप लोग क्या किए थे? किस में लिए थे? ऊपर वाले में ले लिए थे। ऊपर में पूरा पूरा 2 ले लिए थे, तो यहां बचेगा -3, और यहां क्या बचेगा? 5। ठीक। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप लोग काम करोगे ना, तो मैं जो अप्रोच फॉलो किया हूं, आपको उसका ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होगा मालूम है? आपका लेजर गड़बड़ा जाएगा। एक होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है ना, तो उसका एक जीएसटी पोर्टल में इनपुट का लेजर होता है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को एक अपने क्लाइंट का लॉगिन करके दिखा सकता हूं कि कैसे उसका लेजर गड़बड़ाया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है मैं बताएं, जीएसटी की अमाउंट 50-50% जाती है। तो अभी सीजीएसटी का इनपुट कितना है, और यहां पर एसजीएसटी का इनपुट कितना है?
ये बराबर चलना चाहिए, तब सारी चीजें सही चलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट लोग है ना इस चीज का ध्यान नहीं देते, तो इसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, मतलब मैच नहीं करता, फिर बाद में है ना कभी कोई चीज में शॉर्टेज आ जाता है तो फिर पैसा पटाना पड़ जाता है। समझे मेरी बात को? तो इसलिए इसको बराबर रखने की कोशिश करना। तो ये दो एग्जांपल से बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।